हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों। आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। साथियों, बढ़िया से मन लगाकर मेहनत करते रहिए। लास्ट के दिनों में आपको क्या स्ट्रेटजी प्लानिंग रखनी है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस होने वाली है। और इम्पोर्टेंट एसएससी जीडी के कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो हम रीजनिंग के कुछ प्रश्न आज डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले मैं बात करूं, जिन साथियों के पेपर अभी जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाले हैं उन साथियों को अपनी स्ट्रेटजी और प्लानिंग क्या रखनी है, और जिन साथियों के पेपर अभी बाद के दिनों में हैं उन साथियों को क्या प्लानिंग रखनी है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। जी हाँ साथियों, आपको ये ध्यान रखना है, जिन साथियों के पेपर 18 से स्टार्ट हो रहे हैं उन साथियों को 2 से 4 दिन पहले, अभी तो सब आप लोग अपना स्टेटस देखिए कि आपके एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे है। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितनी पढ़ाई कर ली, जितनी मेहनत यदि आपने शिद्दत से की है तो आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर होगा और आपका एग्ज़ाम भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जाएगा और बढ़िया अच्छा स्कोर करके आएंगे। साथियों, अब जिनके एग्ज़ाम 2 से 4 दिनों में, मतलब मैं कहूँ 18 से स्टार्ट होने वाले हैं या 18 से 2 से 3 दिन 4 दिन बाद होंगे, तो वो लोग मैथ रीजनिंग अब बिल्कुल ना पढ़ें। मैथ रीजनिंग जो आप लोग अब पहले से कंप्लीट कर लिए होंगे उनका रिवीजन बढ़िया से करने के बाद छोड़ दीजिए। अब आप लोग हिंदी थोड़ा सा पढ़िए, जीके ध्यान दे लीजिए, करंट अफेयर्स ध्यान दे लीजिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग जो पहले स्कोर कर लिया आपने, जितनी बढ़िया से रिवीजन कर लेंगे, जितनी अच्छे से बढ़िया तैयार कर लेंगे उतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लास्ट के दिनों में मैथ रीजनिंग नहीं पढ़नी होती है। जीके थोड़ा सा पढ़ लिए, करंट अफेयर्स पढ़ लिए, थोड़ा सा साइंस देख लिए, है ना, हिंदी बढ़िया तरीके से इंप्रूवमेंट कर लिए। इस तरीके से अपनी प्लानिंग रखिए। और जिन साथियों के एग्ज़ाम 18 से स्टार्ट हो गए उन साथियों को 2 से 4 दिन पहले, मैंने बोलूँ को 15-16 से आपके एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाएंगे बढ़िया, जिनको आप देख सकते हैं कि एग्जाम सेंटर हमारा कहाँ पे है। स्टेटस तो 10 या 12 तारीख से सबको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, 12 तारीख के बाद से, कि इसका कहाँ पे सेंटर दिया हुआ है। तो इस तरीके से प्लानिंग रखिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। बढ़िया अपने आप को मोटिवेट रखिए कि हाँ हमने मेहनत की है तो हमारे स्कोर अच्छा आएंगे। और बहुत से साथियों को ऐसा लग रहा होगा कि हमारे मॉक टेस्ट में बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा क्या होगा। तो बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने शिद्दत से मेहनत की, अच्छी मेहनत यदि आपने की है तो आपके स्कोर में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे तो वहाँ पे एग्जाम हाल में भी नंबर नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आप बढ़िया से मेहनत करिए, है ना, इम्प्रूवमेंट करते रहिए धीरे धीरे। थोड़ा सा जीके की स्ट्रेटजी बनाइए, करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी बनाइए, हिंदी की थोड़ी स्ट्रेटजी बना लीजिए। रीजनिंग के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिनको आप बढ़िया से कर सकते हैं। रीजनिंग तो बिल्कुल इजी सब्जेक्ट होता है, उसमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है ना, तो रीजनिंग में आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और रही बात मैथ की, तो मैथ मान लीजिए आपसे 20 में 20 स्कोर नहीं हो रहा तो भैया 12-14 नंबर तो आराम से इजीली पा सकते हो ना, उसको तो कोई नहीं हरा सकता, उसको कोई आपको रोक सकता है कि आप 12 से 14 नंबर स्कोर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए थोड़ा से प्रश्न है कुछ देख लेते हैं। आपको रीजनिंग की 2-3 क्लास तो आपको इसमें मिली ही होगी, बाकी तो मैंने जीके बढ़िया बेहतरीन तरीके से करवा ही दी है आप लोगों को। तो देखिए, रीजनिंग आपको एग्जाम में हाल में करना कैसे है, क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लानिंग आप अपनाएंगे कि कम से कम समय में आप रीजनिंग बना पाएंगे। ठीक है, बहुत सारी अप्रोच भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछले कुछ वीडियो में रीजनिंग की, आप देख लीजिएगा। और ये आपके सामने जैसे पहला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐसा कुछ वर्ड्स लिखा हुआ है, इसमें दिया हुआ कि मैं अक्षरों में से कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितनी की वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। जी हाँ, इसको बढ़िया से आप बेहतरीन तरीके से तुरंत फटाफट जमा लेना है। जैसे भी कितने नंबर पे, 22 नंबर पे लिख लीजिएगा, आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे, शी कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर टी कितने नंबर पे आएगा, 20 नंबर पे। ठीक है, ऐसे लिख लेना है, ये कॉमा लगा के थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना जिससे आपको पता चले कि ये नंबर लिखे गए हैं। ठीक है, 20। फिर उसके बाद वो कितने नंबर पे, 15 नंबर पे, बढ़िया से लिख लीजिएगा, ये 15 नंबर पे आ गया। फिर आर को कितने नंबर पे, आर 18 नंबर पे आता है, वो लिख लीजिएगा। फिर आई आता है 9 नंबर पे, तो लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद ओ आता है 15 नंबर पे, फिर लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद यू आता है 21 नंबर पे, लिख लीजिएगा। ऐसा आता है 19 नंबर पे, ऐसे करके आपको बढ़िया तरीके से लिख लेनी है। ठीक है, अब इसके बाद में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने जोड़े जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं, मतलब जैसे 20 से 21, 22 में उतने ही अक्षर आ रहे हैं, तो पहला पेयर बन गया, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर मैं यदि बात करूँ, यहाँ आप देखिएगा 18, 19, 20, 21, यहाँ से 18, 19, 20, 21, तो ये दूसरा पेयर बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, 18, 19, 20, 21 ये बन गया। अच्छा, और कौन सा पेयर बन जाएगा भैया, तो यहाँ से देखिएगा ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ से 9 से भी बन जाएगा। 9 से देखिएगा यहाँ से यहाँ तक 9 से 15 के बीच में एक पेयर बन जाएगा।
ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें हो जाएंगी ना। तो ये की पेयर बन जाएगा, तीसरा पेयर बन जाएगा। कौन सा पेयर हो जाएगा? ये तीसरा पेयर बन गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद और कौन सा आप बना सकते हैं? उसके बाद थोड़ा सा और दिमाग लगाइए। 18 के बाद ये 19, 20, 21, 22 बन सकता है क्या? इधर देखिए, 18 के बाद 19, 20, 21, 22 नहीं बनेगा, इधर भी नहीं बनेगा। 15 के बाद देखिए 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये 15 से बन जाएगा। देखिए यहाँ से अगर 15 से मैं लेके चलूँ, 15 से ये 22 के बीच में ये भी बन जाएगा। तो एक ही पेयर आ जाएगा, चौथा नंबर। और कोई देखिए, और कोई बन जाएंगे क्या? और दिमाग लगाइए, क्या और कोई बन रहा है? 16, 17, 18, 15 के बाद देखिए 15 से और कोई पेयर बन रहे हैं क्या? ये देखिए, और एक 18, 19, 20 ये वाला बन जाएगा क्या? यहाँ से भी एक बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 5। ठीक है, तो इतने ही संभव हैं, बाकी और संभव नहीं है। थोड़ा सा और जल्दी जल्दी थोड़ा सा आपको काउंट करने है, मैंने समझाने के लिए आपको बताई है। बाकी बहुत सारी वीडियो आप देखेंगे मैंने किस तरीके से हल करना है, सारी स्ट्रेटजी और प्लानिंग बता दी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने होगा। अगला प्रश्न कैसे करेंगे? 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंग के हैं। इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है। कितने घनों के केवल 4 फलक रंगे हुए हैं? ठीक है, क्या लिखा है? 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलक को, 4 इंच लिखा है, समझना मेरी बात को। 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंग के हैं। इसे 1 इंच के घनों में काटा गया। कितने घनों के? केवल 4 फलक रंगे हुए होंगे। तो ऐसे 0 फलक होंगे जिनके क्या होंगे? चारों फलक रंगी गई होंगी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, यदि आपसे कोई पूछे कि एक फलक रंगी गई होगी, तो इसके लिए आपके पास क्या ट्रिक हो जाएगी? तो इसके लिए ध्यान रखना, फार्मूला होता है n-2 का क्यूब होता है। यदि कोई पूछ ले एक फलक रंगी गई हो तो, ठीक है। यदि मान लो कोई आपसे पूछ लेता है 2 फलक रंगी गई हो तो, इसके लिए आप क्या ट्रिक लगाएंगे? तो जब जहाँ पे बात होती है 2 फलक रंगी गई हो, ये 0 फलक, यदि 0 फलक रंगी गई हो तो इसके लिए ट्रिक होती है क्या? n-2 का क्यूब। यदि 2 फलक रंगी गई हो तो उसके लिए क्या ट्रिक हो जाएगी? उसके लिए ट्रिक हो जाती है 12n-2। ठीक है, ये 2 फलक के लिए हो जाएगा। बाय द वे, यदि आपसे कोई पूछ ले एक फलक यदि रंगी गई हो तो इसके लिए क्या ट्रिक हो जाएगी? तो ये भी देख लीजिए। यदि एक फलक रंगी गई हो तो इसके लिए क्या ट्रिक हो जाएगी? 6n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना। इस प्रश्न में क्या था? 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंग के हैं। इस 1 इंच के घनों में काटा गया है। इसके कितने घनों के केवल 4 फलक रंगी गई हो? तो इसका आंसर होगा 0। यदि एक भी फलक रंगी नहीं गई हो तो इसके लिए हो जाएगा n-2 का क्यूब। यदि एक फलक रंगी गई हो तो इसका आंसर हो जाएगा 6 × n-2 का होल स्क्वायर। यदि 2 फलक रंगी गई हो तो इसका आंसर हो जाएगा 12 × n-2। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? देखिए क्या लिखा हुआ है। ये एक कथन और पूर्व धारणा से संबंधित प्रश्न है। लिखा क्या गया है? कार्यालय में धूम्रपान के विरुद्ध एक नारा नोटिस बोर्ड पर लिखा जाना चाहिए। क्या लिखा जाना चाहिए? नारा क्या लिखा जाना चाहिए? एक कार्यालय में एक कर्मचारी का सुझाव, ऐसा एक कर्मचारी ने बोला। ठीक है, कि कार्यालय में धूम्रपान के विरुद्ध एक नारा नोटिस बोर्ड पर लिखा जाना चाहिए। क्या लिखा जाना चाहिए? ये कर्मचारी ने सुझाव दिया। ठीक है, तो पूर्व धारणाएं क्या हो सकती हैं? कर्मचारी अनुभव करते हैं कि उनके सुझावों पर विचार किया जाएगा। जी हाँ, अनुभव करते होंगे तभी तो उन्होंने ऐसा बोला है ना। उनको ऐसा लग रहा होगा कि शायद अगर हमारी बात अगर हम ऐसे करेंगे तो लोग शायद हमारी बात मान सकते हैं। मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर अगला क्या लिखा है? लोग कार्यालय में धूम्रपान करते हैं। हाँ भैया, धूम्रपान करते हैं तभी तो ये बातें चल रही हैं, मतलब दूसरा भी सही है। ठीक है, लिखा नारा पढ़ने के बाद कुछ लोग धूम्रपान बंद कर देंगे। ये पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव जो पॉसिबिलिटी होती है, मतलब कोई संभावना ऐसी जो ऐसा लगे कि हो सकता है, पॉजिटिव बात में बात हो रही, तो ये भी सही मानी जाती है। मतलब आपने क्या देखा कि पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, मतलब सभी अंतर्निहित इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, ये देखिए अगला प्रश्न। ए और बी एक ही स्थान से चलना शुरू करते हैं। जी हाँ, क्या दिया गया? ए और बी एक ही स्थान से चलना
प्रारंभ करते हैं। ए दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर जाता है और बाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं भैया। यहीं पे दोनों जगह ए और बी हैं, तो पहले ए स्टार्ट करता है, तो ए कहाँ चलता है, ए यहाँ पे है, दक्षिण की ओर चला, कितने किलोमीटर चला भैया, 6 किलोमीटर चला, यहाँ पे आ गया, 6 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे आ गया, और बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो मान लीजिए बाईं ओर मिल गया और 2 किलोमीटर चल गया, यहाँ पे चल करके आ गया। ठीक है, यहाँ से अब यहीं पे बी भी एग्जिस्ट कर रहा है ए के पास में ही, तो क्या लिखा है, बी पूर्व की ओर 7 किलोमीटर, तो बी जो है यहाँ से यहाँ की तरफ आ गया 7 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बी 7 किलोमीटर चलकर बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ के भैया ये 6 किलोमीटर यहाँ पे आ गई, ये 6 किलोमीटर चल गया। ठीक है, यहाँ पे ए पहुँच गया, यहाँ पे बी पहुँच गया। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपसे पूछी जा रही कितनी दूरी पर है, तो थोड़ा सा एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट कर लीजिए। कैसे क्रिएट कर लेंगे भैया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 6 थी। ठीक है, अगर ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 7 है, तो ये अगर ये 2 दिया हो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी 2 थी, तो ये कितनी हो जाएगी 5, समझ रहे हो। अच्छा, अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी, मतलब इधर की पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, 12 की। इधर से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है, 5, तो ये वाला कितना हो जाएगा राइट एंगल, जब आप पाइथागोरस पीजीटी थ्योरम लगाएंगे तो 5 12 13 का ट्रिपलेट आपने पढ़ा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 की हो जाएगी, कितनी दूरी पर है, 13 का, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बोले। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा गया, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में उनकी उपस्थिति के अनुसार क्रमवार लगाएं और पता लगाएं कि कौन सा शब्द दाएं से तीसरा होगा। क्या पूछा जा रहा भैया, दाएं से तीसरा, मतलब यदि हम शब्द जमा रहे हैं 1 2 3 4 5 होंगे, तो दाएं से तीसरा मतलब ऐसे, तो दाएं से तीसरा का मतलब जो बाएं से भी तीसरा होगा दाएं से भी तीसरा होगा। तीसरे नंबर पर कौन आएगा, सीधा सा प्रश्न अपन से पूछा जा रहा है। ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, तो चलिए देखते हैं तीसरे नंबर पर कौन होगा भैया। IMP 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 पांचों में है। ठीक है, अब P के बाद खेला है भैया, तो P के बाद O इसमें है, O इसमें है, और O के बाद क्या आता है, PQR, तो फिर ये आ सकता है या तो ये आ सकता है, मतलब पहले दूसरे में तो ये ही होंगे। अपन की बात हो रही तीसरे नंबर पे, मतलब अपन को ये चेक करने की ज़रूरत है और ये चेक करने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए PRE लिखा है और PRO लिखा है, तो ई वाला एक्जैक्टली होगा तीसरे नंबर में, पहले ये ही आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, इम्प्रेसिव वाला अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या, इस तरह से चेक करना, पूरे ऑप्शन नहीं कि आप ढूंढ के चेक करिए, क्या स्ट्रेटजी क्या प्लानिंग, ऑप्शन के ऊपर पूरा डिपेंड होना, ऑप्शन देखो आंसर पाओ। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके, क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 8वें अक्षर और बाईं ओर से 14वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से और बाईं ओर से 11वें, अगर मैं बाईं ओर से 11वें बोलूँगा तो बाईं ओर से 11वां क्या हो जाएगा, के, और यदि मैं दाईं ओर से 8वें की बात करूँगा तो आएगा एस, क्या आएगा, एस आएगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में अगर यदि मैं बात करूँ बाईं ओर से के आ गया इधर की तरफ से, और इधर से दाईं तरफ से क्या आ गया, 8वें नंबर पे एस आएगा, तो इनके बीच में कौन सा अक्षर होगा भैया, तो के बाद क्या आएगा भैया, एल, फिर आएगा एम, फिर आएगा एन, फिर आएगा ओ, फिर आएगा पी, फिर आएगा क्यू, फिर आएगा आर, तो बीच में कौन होगा, 3 इधर से 3 इधर से, तो बीच में कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा, कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा मिड में, तो अपना आंसर हो जाएगा ओ। ठीक है, ऐसे करके पता लगाना। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये लिखा हुआ, उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें 2 संख्याएं इस तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित संख्या युग्म की संख्याएं संबंधित है, जैसे 20 और 30 का संबंध दिया है, उसी तरह से इन संख्याओं का क्या संबंध, ऐसे करके ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब इस तरह के प्रश्न आए तो हमेशा स्क्वायर देखा करिए, फिर स्क्वायर में यदि नहीं बात आती तो फिर और तरीके कुछ देखना, जैसे क्या लिखा हुआ है, 4 × 5 लिखा हुआ है। ठीक, अगला वाला क्या लिखा हुआ, 5 × 6, मतलब एक उससे आगे 4 से 5 तो 5 से 6। ठीक है, तो इसी तरह से और दिया होगा। ये देखिए जब तीसरा नंबर ऑप्शन देखेंगे तो क्या लिखा हुआ,
5 से 6 लिखा है, फिर अगला वाला क्या लिखा है 6 से 7। तो इसी तरह से पेयर हमने A to Z देख लिया। ठीक है, तो हमारा आंसर सी होगा। इस तरह से तुरंत दिमाग चलाना और काम करना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या लिखा हुआ है, लड़कियों की एक पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर तथा नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर। यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाए तथा दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा गया है। लड़कियों की एक पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर, ये मान लीजिए दिव्या है, कितने स्थान पर, 18वें स्थान पर। ठीक है, तथा नम्रता दाएं से 12वें, ये मान लेते हैं नम्रता है। ठीक है, ये इधर से आ रही है तो कितने नंबर पे है, 12वें नंबर पे है। समझना जरा, यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित कर दिया गया, मतलब इधर की तरफ 1 2 3 4 5, मतलब इधर से कितने नंबर पे आ गई, वो 7वें नंबर पे आ गई। कहाँ आ गई, नम्रता यहाँ पे आ गई है, मान लो कर देते हैं इसे। तब दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है। मतलब एक्चुअली में जो ये दिव्या है ये कहाँ पे है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, तब ना बोला क्या हो जाती है, दाएं हो जाती है। समझना, इधर हो जाती है। समझ में आ रही बात क्या, मतलब यदि मैं बात करूँ इधर से दिव्या की स्थिति कितनी थी, 18वीं, समझना 18वीं थी, 18वीं पोजीशन पर, और इधर से जो नम्रता आ रही थी वो 7वें नंबर पे थी, ये 7वें नंबर पे है। तो ये कितने नंबर पे, अगर इधर से मैं बात करूँगी तो 6 नंबर पे। तो अभी इधर कितने लोग हैं, 5 लोग, 5 लोग और बचे हुए हैं, 18 लोग इधर पे थे, क्योंकि दिव्या 18 नंबर पे है। तो 18 और 5 यदि मैं मिला दूंगा तो कितना हो जाएगा, 18 और 5 हो जाएगा 23। आगे बात समझ में क्या, ठीक है, 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कैसे करोगे, अगला प्रश्न है, माल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। जो माल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है, ऐसी डायरेक्शन ऐसे करके ये मान लेते हैं। तो मॉल जो है वो बाजार के उत्तर पश्चिम में ये बोल दिया। यहाँ पे बाजार है, यहाँ पे मॉल है, कितने मीटर है, 250 मीटर उत्तर पश्चिम में मान लिए यहाँ पे है। ठीक, फिर लिखा है स्कूल जो है वो बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में। तो बाजार से स्कूल जो है वो भी 250 मीटर कहाँ पे है, दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, तो इन फिर क्या पूछा जा रहा है कि स्कूल मॉल से किस दिशा में है। तो मॉल से स्कूल किस दिशा में होगी भैया, यहाँ पे स्कूल है तो किस दिशा में होगी, उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में, उत्तर नहीं, सॉरी उत्तर का एक होगी, दक्षिण दिशा कहलाएगी। कौन सी दिशा कहलाएगी, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो दक्षिण दिशा कहलाएगी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न इसी तरह से आपको प्रश्न बनाने हैं। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में एप्पल को पियर को ऑरेंज को गुआवा और गुआवा को मेलन कहा जाता था। इसी भाषा में कौन सा सिट्रस माने खट्टा फल माने ऑरेंज को आप क्या बोल रहे हो, गुआवा, तो गुआवा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न आप कैसे करेंगे, एक्स वाई की बहन है। तो लिखिए एक्स जो है वाई की बहन है, एक्स वाई की बहन है, वाई एम की पुत्री है। वाई जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, वाई वो जो है एम की पुत्री है, ये हो गया भैया। एम जो है पी की माँ है, एम जो है पी की माँ है, ये माँ है। ठीक है, अच्छा, पी जो है वाई का भाई है, पी जो है वाई का भाई है, पी जो है वाई का भाई है। टी एक्स की माँ का भाई है, टी जो है एक्स की माँ का भाई है, ये माँ का भाई हो गया टी, ये भाई बना दिया। फिर लिखा टी का एम से क्या संबंध है, तो जो माँ का भाई होता तो क्या हो जाता, टी कौन है, एम का, तो भाई हो गया। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, टी एक्स की माँ का भाई, तो एक्स की माँ का भाई तो एम का भी भाई हो गया, ऐसे ही पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, ये थोड़ा सा सही टाइप नहीं हुआ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, इसमें आंसर भी मैं समझा देता हूँ। 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता की आयु में दोगुनी बढ़ी है। क्या पूछा गया है कि 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता
से आयु में दुगनी बढ़ी है। यदि अब से 10 वर्ष बाद हेमा की आयु 40 वर्ष होगी तो आज गीता की आयु क्या होगी। यदि भैया 10 वर्ष बाद हेमा की आयु 40 है तो आज हेमा की आयु कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट टाइम 30, समझना। ठीक, फिर क्या लिखा है कि यदि मैं बोलूँ 30 प्रेजेंट में है, अब पूछा क्या जा रहा है कि 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता की आयु में दुगनी बढ़ी है। अच्छा, अब ये 30 की है, कितने की है, 30 की। तो क्या लिखा, प्रश्न क्या पूछा, 10 वर्ष पूर्व हेमा जो है गीता से आयु में दुगनी बढ़ी है। तो यदि मैं बात करूं आपसे, क्या गीता की आयु पूछी जा रही है, तो यदि मैं 10 वर्ष पूर्व इसको ले जाऊंगा और क्योंकि प्रेजेंट में 10 वर्ष पूर्व तो कितनी हो जाएगी, 20 की। तो आयु में दुगनी बढ़ी है, कौन, गीता से आयु में दुगनी बढ़ी है, तो माने उसकी दुगनी है, किसकी दुगनी है, गीता से दुगनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 वर्ष इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि गीता की आयु अपन से पूछी गई है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से चिन्हों और संख्याओं के किस परस्पर बदलाव में दिए गए हैं, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ 3 + 5 - 2 = 4 को सही कर सकते हैं। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तुरंत कॉमन सेंस लगाओ। 5 में 3 जोड़ोगे 8, 8 से 2 घटाओगे तो 6 आना चाहिए, तो क्या बदल दिया जाए कि 4 आ जाए। तो यदि मैं देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिएगा तो कैसे करेंगे, यदि मैं बोलूँ प्लस और माइनस को चेंज कर देता हूँ, कैसे, और 3 को 5 से बदल देता हूँ। 5 यहाँ पे लिख दिया, प्लस को माइनस बना दिया तो यहाँ 3 आ गया, और माइनस जो है उसको मैं क्या कर दिया हूँ, प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 2। तो 5 से 3 घटाया है तो 2, 2 में 2 जोड़ा तो 4। तुरंत इन ऑप्शन से देखना है, इसलिए आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हैं। स्ट्रेटजी प्लानिंग बढ़िया से बनाइए, लगातार मेहनत करते रहिए। ठीक है, बढ़िया से, और बढ़िया से मार्क लाइए, सफलता प्राप्त करिए, अपने माँ बाप और देश का सम्मान बढ़िया बढ़ाइए। और आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। जय जय श्री राम।